संत रामपाल जी महाराज मंदिर जाने से मना क्यों करते हैं? टीका लगाने के लिए क्यों मना करते हैं? मंदिर जाने के लिए कबीर परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। जो मूर्ति पूजा की ये जो प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ हैं वो जगत के अन्य लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उनके सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर जाने से क्यों मना करते हैं और वह तिलक लगाने से भी मना करते हैं, क्या कारण है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के क्या विचार हैं, बताइए। संत रामपाल जी महाराज मंदिर जाने से मना क्यों करते हैं? टीका लगाने के लिए क्यों मना करते हैं? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मंदिर जाने को क्यों मना करते हैं और तिलक लगाने को क्यों मना करते हैं। कौन बताएगा इसका जवाब? हाँ, बताइए। तिलक लगाने का अर्थ होता है पूजा करना, और पूजा केवल अपने हमें गुरुजी की करनी होती है और अपने परमेश्वर की करनी होती है। मंदिर जाने के लिए कबीर परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और परमात्मा सदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर मूर्ति भगवान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर में अगर जाने से ऐसे हमारा नामखंड नहीं होता है। मूर्ति पूजा को परमात्मा ने गलत बताया है। इसका ये कारण है कि मूर्ति का हमें जो दिखती है उससे हमें परमात्मा की याद होती है, हमें प्रणाम करके आदर करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा की ये जो प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13वें श्लोक में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुस्मरम यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, आप इसकी साधना करो एंड नथिंग एल्स। उन्होंने मना कर दिया है। और जो 17वें के 23वें श्लोक में है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, कि ओम तत्सत ये 3 प्रकार का ये सांकेतिक मंत्र है, आप इसका जाप करो। तो गीता जी में ये बोला है, वेदों में भी बोला है कि ओम कर तुम समर की समर कर तुम समर, की ओम नाम का जो जाप है वो विशेष कसक के साथ अंत के समय तक और काम करते करते हमने करना है। तो ये वेद भी यही बोलते हैं, गीता जी भी यही बोलती है। कहीं कुरान शरीफ में मूर्ति पूजा नहीं बोली है, ना कहीं बाइबल में बोली है। तो कबीर साहब की एक वाणी में बोलना चाहूंगी, परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आंखों देख भी मानत नहीं, ऐसे गुरु मिले अन्यायी जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। तो ये हमारे न शास्त्रों में है न वेदों में है। हम ये पूजा क्यों करें जब परमात्मा ने हमें बताया कि आप इस तरीके से भक्ति करो, मैं आपको ऐसे सुख दूंगा, आपको ऐसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम कौन होते हैं कि हम परमात्मा के विधान का खंडन करें। हमें देखिए, अगर हमें पता नहीं था हम लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन आप जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं उन दूर होते हैं कि आप संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान सुनिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो जरूर नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनका क्या कहना है इस विषय में। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई चाऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने
क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में एक बार दो बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बैठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ की खुशी मनाई। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया वो पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। और परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल
ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट और सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा